Hello, my dear viewers. This is Ehsan sir. A very warm welcome to all of you again. तो आज हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत है। आज के लेसन के बाद आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो, मैथमेटिक्स के लिए फॉर डूइंग मैथमेटिक्स ऑलवेज टेक पेन एंड कॉपी। मैथमेटिक्स बनाने के लिए कॉपी और पेन चाहिए। आप कभी मैथमेटिक्स को सुन करके या उसको रट करके नहीं पढ़ सकते हो। जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स आपको कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है, ओके, हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठो और तब लेक्चर को देखो, एक एक पॉइंट को नोट करो। ओके, और पेशेंटली देखो। कितने बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं फिर स्किप करके भागते हैं। स्किप मत करो, हर एक लाइन को देखो। ओके, तब देखो आपको समझ में आएगा। कुछ बातें टीचर्स जो हैं वीडियो लेक्चर में बोलते हैं बीच में, तो आप उसको नोट भी कर लो। ओके, एक्स्ट्रा बातें। और कॉपी कलम लेकर चलो, जहाँ पे आपको नोट करना हो वहाँ पे वीडियो पॉज करो फिर उतारो। ये तरीका है पढ़ने का। ओके, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना वक्त गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चलो ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं मैथमेटिक्स में कभी भी मैं पढ़ाऊँगा तो पहले आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ओके, ऑफ टीचिंग मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ये टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। ओके, अब कुछ बच्चों को बिना एग्जाम्पल पहले थ्योरी लिखो तब एग्जाम्पल, मैं पहले एग्जाम्पल लिखूंगा तब थ्योरी लिखूंगा। ओके, चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। तो देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए लिया है। मैट्रिक्स ए, ओके, मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग ये 3.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। ओके, तो 3.4 एक्सरसाइज में ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ए लिया है 5413। तो अब क्या है, इसमें कुछ टर्म्स है जो समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को दिक्कत होता है। ये टर्म देखो आप लोग, ये टर्म, ये R1 R2 लिखा हुआ है, ये डबल एरो है, इसको पढ़ते हैं R1 इंटरचेंज बाय R2। मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज करने पे, इंटरचेंज मतलब अदला बदली करने पे। ओके, यानी जहाँ पे R1 लिखा हुआ है वहाँ पे R2 लिख दो, और जहाँ पे R2 लिखा हुआ है वहाँ पे R1 लिख दो। अच्छा, अभी ये कारण मत पूछना, रीज़न मत पूछना कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो अभी आगे इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इसी लेसन में। ठीक है, तो R1 को R2 से इंटरचेंज करो। तो कभी भी ये टर्म लिखा रहेगा तो समझना इसका मीनिंग क्या है कि R1 इंटरचेंज R2। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इसका लैंग्वेज भी लिख दिया है। लैंग्वेज आपको रटना नहीं है, आंसर में नहीं उतारना है, इसको अपने नोट में उतार लेना, बट मैंने समझाने के लिए इसको लैंग्वेज में लिख दिया है। ये देखो, ये लिख दिया R1 इज इंटरचेंज इन R2। ओके, R1 को R2 में इंटरचेंज करना है। ओके, तो ये सिंबल इस्तेमाल होगा, R1 इंटरचेंज R2। समझ में आ गया होगा। चलो, यानी कि 5 4 ये कहाँ था, एक मिनट, ये 5 4 कहाँ था, फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो को है तो उसको सेकंड रो में डाल दो, ये सेकंड रो में था तो ये फर्स्ट रो में डाल दो। ओके, इस तरह कॉलम भी हो सकता है, जैसे मान लो कि C1 इंटरचेंज C3 लिखा रहेगा तो C1 की जगह C3 लिख देंगे, C3 की जगह C1 लिख देंगे। ओके, समझ में आ गया। यानी कॉलम भी इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन रो को रो से इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ हम लोग इस चैप्टर में इस बात का ख्याल रखना कि हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे, रो की बात करेंगे। हमेशा हमारा जो भी बात होगी रो के अकॉर्डिंग होगी, कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ओके, अगर दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कोई एक काम करो। ठीक है, आप लोग के भले के लिए। ठीक है, चलो देखो, तो इसका मीनिंग तो समझ में आ गया आप लोग को। R1 इंटरचेंज R2, कभी भी डबल एरो लिखा रहेगा तो। चलो दूसरा देखो आप लोग, नीचे देखो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, देखो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया, आप लोग ध्यान दो। ओके, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, अभी रहने दो थ्योरी। चलो देखो आप लोग, यहाँ देखो, अब ये क्या है, अभी एक नया टर्म मैंने लाया यहाँ पे, स्टार्ट देखिए थ्योरी, ये क्या है, चलो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये जो है R2 माइनस 5R1, मीनिंग क्या है, इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे इसको R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 5R1। पढ़ेंगे क्या, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 5R1। इसका मतलब समझो, ये क्यों कैसे हुआ ये आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 5R1, यानी R2 को रिप्लेस करना है। यहाँ पर कोई LHS में यानी लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ रहेगा उसी को चेंज करना है, रिप्लेस करना है। ओके, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसी को रिप्लेस करना है। ठीक है, R2 लिखा रहेगा तो R2 को रिप्लेस करेंगे, यानी R2 को चेंज करेंगे। ओके, और R1 लिखा रहेगा यहाँ पे तो R1 को चेंज करेंगे, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ R2 को चेंज करेंगे। इसको आप ये भी पढ़ सकते हो, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 5R1, तो पढ़ ही सकते हैं। इसके अलावा ये भी पढ़ सकते हैं कि R2 इज चेंज्ड बाय, चेंज कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे ये जो लिखा रहेगा वो उसी को चेंज करना है। इसका मतलब क्या होगा कि R2 तो चेंज होगा लेकिन R1 चेंज नहीं होगा। आपको R1 तो क्या लिखा हुआ है, इधर से कोई मतलब नहीं मुझे,
राइट साइड में क्या लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि R2 यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जिसको चेंज करना है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, बात खत्म। जिसको चेंज करना है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखना है, यहाँ पर उसके जस्ट बगल में। घटाना जोड़ना ओके वो बाद में, बाद की बात रहेगी, लेकिन जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, लेकिन चेंज कौन होगा, जो यहाँ पे लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में। ओके समझ में आ गया ये बात। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो कि हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में R1 में 5 से गुना करके घटा करके। कहो सर क्या बोल दिया आप, चलो समझो, टेंशन मत लो, देखो समझा रहा हूँ। R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं। समझना, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। ओके मेरी बात को गौर से सुनो कि R2 चेंज हो रहा है यानी कि R1 चेंज नहीं हो रहा है, जो इधर लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में उसी को चेंज करना है। तो R1 को चेंज नहीं हो रहा है तो R1 को उतार देंगे, R1 देख लो 1 3, उसको एज इट इज लिख दो, सेम लिख दो, छेड़छाड़ नहीं करना, पहले लिख देना ऐसे 1 3, ऐसे 1 3 मैंने लिख दिया 1 3, पहले उतार लो। ओके ब्रैकेट दे दो, ऐसे छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, नीचे मत लिखना, तरीका सुनो मेरा आराम आराम से, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या करो कि जैसे कि मैंने क्या किया कि R2 मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया, सॉरी, R1 मैं उतार रहा हूँ 1 3, ओके 1 3 उतार दिया मैंने। अब क्या करो कि आप लोग R2 जो है ये 5 जो है, ध्यान देना अच्छे से, ये 5 और 4 है ना, इसको चेंज करना है। तो अब कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से। क्या कह रहा है कि R1 में तुम पहले R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई दो, 5 1 जा 5, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ध्यान देना आप लोग, मैंने 5 लिख दिया आप लोगों को। अब 5 3 जा 15, मैंने 5 लिख दिया, क्यों कि R1 में 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद सॉरी नीचे वाला नहीं देखना, ऊपर वाला देखना, ठीक है। देखो ये आपका था फर्स्ट रो, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 मैंने लिख दिया, 5 3 जा 15, और नीचे वाला उतारो, 5 4 सेकंड रो उतार दिया मैंने, उतार दिया। अब ध्यान देना आप लोग अच्छा से, देखो क्या करना है कि ये जो है घटाना किसको है, 5 R1 को। ओके हमेशा घटाना है, जिसको चेंज कर रहा है उसको नहीं घटाना है, जिसमें से चेंज कर रहा है उसको घटाना है। तो यहाँ ये जो है ना इसको घटाना है, तो जो गुना करके है ना, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था प्लस था माइनस कर दिया, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, इससे साइन चेंज कर रहा है। अब नीचे देखो R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू क्या था आपके पास, 5 या 4, देखो ना ये वाला यहाँ देखो। ओके अभी 5 -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, प्लस 4 और -5 15 क्या हो जाएगा -11, मैंने लिख दिया। और जो फर्स्ट रो था उसको ऐसे ही उतार दिया मैंने। आप कहोगे सर आपने तो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, तो रफ वर्क है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करना है किसको चेंज करने के लिए, R2 को चेंज करने के लिए, R1 को चेंज नहीं करना है। ओके इंपॉर्टेंट चीज समझो, तो R1 तो एज इट इज उतार देना है। ओके और रफ वर्क, यहाँ तो रफ वर्क है, ये रफ वर्क कॉपी पे ऐसे करना, पहले प्रैक्टिस होगा तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैं रफ वर्क करके बता रहा हूँ, बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा। ओके तो क्या करना, पहले तो ये फर्स्ट रो आप उतार देना यहाँ पे। ओके अब इस फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ लिख देना रफ वर्क में, यहाँ लिख दिया, और सेकंड रो को यहाँ पे उतारो, ऐसे उतार दिया। अब इसको घटा दो, घटा दिया मैंने, घटाने के लिए साइन बदल देंगे, किसको घटाएंगे, ये जो 5 जिससे मल्टीप्लाई किया साइन बदल दो, तो +5 -5 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 4 -15 -11 हुआ, यहाँ मैंने लिख दिया। ओके समझ में आ गया होगा, तो बहुत आसानी समझ में आ गया। चलो तो ये इसका मीनिंग भी समझाया मैंने, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर समझाया अच्छा से एग्जाम्पल दे करके। नहीं समझाया तो पहले वीडियो फिर से देखो जा करके, दोबारा देखो, एक एक बात को दोबारा सुनो। ओके उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आपका यहाँ पर है नेक्स्ट, देखो आप लोग अच्छा से देखो, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 चेंज कर रहे हैं, R2 को 1/11 से डिवाइड करके, तो यहाँ -11 है ना, इसमें वो क्यों किया जा रहा है जब आप समझ आ जाएगा, पहले इसका मीनिंग समझो क्या है इसका मीनिंग। R2 को चेंज करना है, R2 में 11 से डिवाइड करके, सॉरी -11 से डिवाइड करके, कितना से -11 से डिवाइड करना है। क्यों किया जा रहा है आप लोग थोड़ा वेट करो, ठीक है समझ में आ जाएगा। R2 इसका पहले मतलब समझ लो, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में -11 से डिवाइड करके, यानी कि R2 को R1 चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 चेंज नहीं हो रहा, तो R1 को सेम से उतार दो, उतार दिया मैंने, उतार दिया तो सेम से उतार देना। उसके बाद ये काम पहले करना, मैंने बनाना तो पहले लिखना 1 3 पहले लिख दिया। अब उसका क्या कर रहा है मेरा, यहाँ देखो मैं जो लिख रहा हूँ मेरे राइटिंग को देखो, उसका क्या बोला है कि R2 में -11 से डिवाइड करना था, 0 में तुम्हें -11 से डिवाइड करो तो 0 रहेगा। ओके -11 में -11 से डिवाइड करो कितना होगा, 1 होगा, तो ऐसे लिखना। ओके मैंने यहाँ लिख दिया। ओके आपको सर ये कैसे लिखा हो, आप ये जो ये लिखे हुए सिंबल, इस सिंबल को कहते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, तुमको ये इस्तेमाल ही नहीं करना है। ओके अभी नोट में लिखा हुआ तो लिख दो, इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन चूंकि चेंज कर रहे हैं उसे, उसके इक्विवेलेंट है वो, इसलिए इक्विवेलेंट बोलते हैं इस सिंबल को, तो सिंबल बीच में लिखा जा रहा है, लेकिन हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो हम लोग इक्वल ये इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना इसका, ठीक है। चलो ये भी हो गया, आगे एक और देख लो।
एक और चीज़ समझ लो आप लोग। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और चीज़ चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब R1 चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 ध्यान देना अच्छा से, R1 चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रहेगा लेफ्ट साइड में उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो R1 चेंज कर, यहाँ भी R1 है तो यहाँ भी R1 लिखना पड़ेगा। ओके, अब उसका देखो क्या कर रहे हैं, R2 में, यहाँ मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R2 है, सही कर लेना आप लोग, ठीक है। R2 में आप क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करना और उसको घटाना, ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 3 से, अब देखो किसको चेंज कर रहा है, यहाँ पर R1 को चेंज कर रहा है, R2 को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये R2 जो ही लिखा हुआ है इसको पहले सेम एज इट उतार दो, उतार दिया मैंने। ओके, अब इस 0 1 में आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 0 ही होगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 ही होगा। अब बाकी R1 को यहाँ लिख दो, रॉम वर्क में लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब घटाना है किसको, R2 को घटाना है, तो R2 का आसान बदलो, माइनस माइनस प्लस, 1 में 0 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे, और 3 में से 3 गया तो 0 बचा। समझ में आ गया अच्छा से, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो गलती हो गया है एक चीज़, ये R2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो हो गया, समझ में आ गया। तो ये ऑपरेशन है, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन। अब चलो इसका यूज़ क्या है सर, इसका इस्तेमाल क्या है आप जो बता रहे हैं, चलो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो आप देखो यहाँ पर से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ओके चलो, अब हम लोग का टॉपिक है इन्वर्स। इन्वर्स निकालना। देखो मैट्रिक्स का हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग के लिए मान के हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ओके चलो, बट मैट्रिक्स का एक इन्वर्स है, इसके बदले में एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ना है हम लोग को, इन्वर्स बोलते हैं इसको, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो इन्वर्स निकालना एग्जाम में लॉन्ग टाइप में भी आता है, शॉर्ट टाइप में भी आता है। तो जो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ इससे लॉन्ग टाइप भी पूछा हुआ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ओके, और तुमको शॉर्ट टाइप में भी पूछा हुआ, 2 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। लॉन्ग टाइप में आप जितना किसी का लॉन्ग मार्क्स कितना का होता है वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों में आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने का 2 मेथड है। एक मेथड तो ऑपरेशन है जो अभी बता रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक मेथड हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, एडजॉइंट वाला मेथड से, ठीक है, तो वहाँ बात करेंगे। ओके ध्यान दो, एग्जाम में पर्टिकुलर मेथड का नाम करके पूछता है, तो तुम ये सोचोगे कि ये मेथड छोड़ दे वो मेथड बना ले, वो मेथड छोड़ दे ये मेथड, ऐसा नहीं है, मेथड वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में यही फर्क होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सारा थ्योरी क्लियर होना चाहिए। चलो तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम एग्जाम्पल से सीधे बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते, एग्जाम्पल से ही सीधे बात करते हैं। देखो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स यहाँ नीचे यहाँ लिखा हुआ, उसको मैंने उतार दिया। भाई पीछे जो एग्जाम्पल दिया उसी का मैं इन्वर्स निकाल रहा हूँ। ओके देखो आपको ऊपर करके बता रहा हूँ। ओके चलो देखो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। अब क्या करना है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना, पहला स्टेप सुनो। इन्वर्स निकालने के लिए पहला पॉइंट याद रखना, इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकालेंगे और कोई मैट्रिक्स का नहीं, पहला पॉइंट। जैसे डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, उस तरह इन्वर्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, पहला पॉइंट हो गया। अब पहला स्टेप क्या करना है कि पहला स्टेप में ये लिखना है, ये ए इक्वल टू आई है, ए इक्वल टू आई ए। आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, 2 ऑर्डर में, ऐसे डायगोनल ऐसे 1 होता है, हमेशा ऐसे 1 होता है। अब 3 ऑर्डर लिखना होगा तो 3 ऑर्डर लिखना होगा तो आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे डायगोनली 1, बाकी सब जीरो, सब जीरो, क्लियर हो गया। चलो तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमेशा आई ए लिखना है, ए आई नहीं लिखना। ओके देखो हम लोग रो के हिसाब से काम कर रहे थे, रो ऑपरेशन करने के टाइम में जब रो ऑपरेशन करेंगे तो रो ऑपरेशन के लिए ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई ए। और जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, यही फर्क है थोड़ा सा। बच्चा बोलता है सर ए आई को आई ए लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ समझना, ए आई आई ए या ए आई दोनों सेम ही होता है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे नंबर में 1 होता है ना, 1 को तुम x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर होगा, x से होगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाएगा। उसी तरह मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स को तुम i से मल्टीप्लाई कर दो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कि जिस तरह मल्टीप्लाई गुना में नंबर में एक का वैल्यू नहीं होता है, उसी तरह मैट्रिक्स में गुना के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, एक से तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो कि एक की तरह है ये, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब ध्यान देना, रो ऑपरेशन के लिए आई ए लिखना और कॉलम ऑपरेशन के लिए ए आई लिखना। तुमको कॉलम ऑपरेशन करना ही नहीं है, कोई एक चीज़ करो काम बन जाएगा तुम्हारा, दोनों चीज़ करो कन्फ्यूजन हो जाएगा और कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, कोई एक चीज़ करो। तो रो ऑपरेशन के लिए ए इक्वल टू ए आई पहला स्टेप हर सवाल में करना है, ये खानदानी नियम हो गया। क्या हो गया ये, इन्वर्स निकालने के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए, रो ऑपरेशन करने के लिए हम लोग का ये खानदानी नियम होगा, ए इक्वल टू ए आई ए हर सवाल में करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। चलो उसके बाद क्या करना कि जो यहाँ पर लिखा होता है बड़ा करता हूँ मैं, चलो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ ये ए,
उस ए का वैल्यू यहाँ लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ए का वैल्यू लिख देंगे, लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में था 5413 ऊपर में। चलो ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऊपर में है ना ए, ये इस ए को यहाँ लिख देना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। ए को लिख दिया। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे 1 होता है डायगोनली, ऐसे डायगोनली 1 होता है, ओके। तो 1 मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दिया। और इस ए को यहाँ पे वैल्यू मत रखना है, ए को अकेला छोड़ देना हर सवाल में। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ए का वैल्यू रख देना, यहाँ पे आई का वैल्यू रख देना, बट यहाँ पे ए का वैल्यू मत रखना, तरीका है ये हर सवाल में। आप सुनो, इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, जो पीछे मैंने थ्योरी बताया, ओके। थ्योरी ये था कि जो मैंने अभी देखो, मैं पीछे वाला स्लाइड पे जाता हूँ, जो मैंने पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म का थ्योरी बताया, ये सब जो समझाया, क्या किया मैंने लास्ट में, तुम लास्ट में देखो तो लास्ट में क्या आया तुम्हारे पास, लास्ट में क्या आया, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने ऑपरेशन क्यों किया, ऑपरेशन इसलिए किया ताकि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जाए। तो वो ऑपरेशन करना है ताकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। देखो इसी वाला एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पे देखा, ध्यान देना क्वेश्चन में, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, ओके। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में तो 1 5 था, तो हम 1 कैसे लाते हैं, तो हम क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। देखो इंटरचेंज कर दिया, यानी कि यहाँ 1 था ना, 2, अरे सेकंड रो में 1 है ना, तो उसको इंटरचेंज मैंने कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया, ओके। उसी तरह यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए घटाना बढ़ाना पड़ेगा, जब घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, कहीं पे 1 लाना पड़ेगा तो कहीं पर डिवाइड भी होगा, डिवाइड तब करना जब 0 आएगा तब, ओके। तो चलो ये बात समझ में आ गया, मैं आता हूँ वहाँ पे। इसलिए ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन से हम लोग क्या करना है कि हमारा मकसद क्या है, कि मकसद ये है कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मकसद क्या है हमारा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिमाग में होना चाहिए 1 0 0 1, यानी जो इधर जो लिखे हो ना, इधर एलएचएस वाला, वो सॉरी आरएचएस वाला, आरएचएस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इधर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगा सर, ये कैसे आएगा, तो ध्यान दो, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे 5 है, पहले यहाँ से सोचो 5 है, मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, 1 चाहिए, कितना चाहिए 1, सोचो पहले अच्छा से, 1 चाहिए, और यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो देखो कौन आसानी से हो रहा है, 4 स्टेप, 4 काम करना है मुझे, तो चारों काम एक बार में नहीं कर सकते हो, 4 काम अलग अलग स्टेप में करना पड़ेगा। एक एक बात को ध्यान से सुनो, ओके। तो इस 5 को मुझे 1 करना है, क्या करना है, तो सिंपल सा बात है, नीचे देखो तो तुम्हारे पास 1 है, बस इसको उठा कर उधर ले जाओ, इसको उठा कर ले जाओ। ये 5 कहाँ पड़े, 5 किस में है, फर्स्ट रो में है, ये 1 किस रो में, सेकंड रो में, ओके। अब 5 जो है वो फर्स्ट रो में है, ये जो 1 है वो सेकंड रो में, तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 1 को 5 से इंटरचेंज कर देंगे, तो 5 है फर्स्ट रो में और ये 1 है टू सेकंड रो में, तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर रहा है, बात खत्म। समझ में इंटरचेंज का कंसेप्ट, हर जगह इंटरचेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है वहाँ पे, तो क्या चेंज करोगे, छोड़ दोगे इसको, अगला स्टेप करोगे, ओके, जो मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो R1 इंटरचेंज R2, समझ में आ गया। तो देखो क्या हुआ फायदा, ये क्या होगा, जो ये R1 था उसको R2 में रख दिया, जो R2 था उसको R1 में रख दिया, वही काम। देखो एक चीज़ समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज समझ में आ गया, क्यों इंटरचेंज किया, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, 1 आ गया यहाँ पे, खुशी वाली बात है। चलो तो ये एक चीज़ समझना, जो काम इधर करोगे एलएचएस में करोगे, वही काम आरएचएस में करोगे, क्योंकि आंसर तुम्हारा यही देगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा। इसलिए गलती मत करना। बच्चा क्या करता है, इधर तो कर लेता है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बना लेता है, लेकिन इधर नहीं कर पाता है, इधर गलती हो जाता है उसका। एक एक बात को ध्यान से देखो, जो काम लेफ्ट साइड में करोगे वही काम राइट साइड में काम करोगे, बात खत्म। लेफ्ट हैंड में जो काम करना है वही राइट में करना है। तो देखो मैंने इधर R1 R2 को इंटरचेंज किया, तो 5 4 को नीचे लिया है, ओके, 1 3 को ऊपर ले गए, उस तरह 1 0 को नीचे ले जाओ और 0 1 को ऊपर ले जाओ, क्लियर हो गया। बाकी ए को लिखते जाओ, ठीक है, ये भी हो गया, समझ में आ गया। चलो आ जाओ इधर, यहाँ मैंने इंटरचेंज कर दिया, ओके। अब देखो इंटरचेंज मैंने कर दिया, अब क्या करना है, यहाँ पर तो 1 आ गया सर, 1 तो आ गया, अब क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है मुझे। तो मैंने बताया यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, ये ना। अब कैसे होगा सर, तो अब सोचो 3 स्टेप, अब एक काम तो हो गया, अब 3 काम और करना है, 3 काम और करना है, 4 काम करने में से 3 काम और करना है, एक काम तो हो गया। अब इस 3 को 0 करना है, ओके। अभी 0 कैसे होगा, सोचो तो सामने वाले एलिमेंट से सोचो, घटा उठा करके कहीं 0 पुट जाए, तो 3 में 4 जाएगा तो 0 कभी नहीं होगा, तो उस काम को छोड़ दो, अभी वो आसानी से नहीं हो रहा है। अब चलो 5 को सोचो, इस 5 को सोचो, ठीक है, इस 5 को सोचो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 5 में से 1 गया तो 4 होगा, 0 तो होगा नहीं। जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुना करके जोड़ भी सकते हो, गुना करके घटा भी सकते हो, काम सुने, जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुना करके जोड़ भी सकते हो, गुना करके घटा भी सकते हो, भाग भी कर सकते हो। भाग का काम तब करना जब 0 आ जाएगा, लेकिन 0 अभी तक नहीं आया, ओके। चलो तो देखो क्या कर रहे हैं कि 1 में अगर तुम 5 से गुना कर दो और इस 5 को घटा दो तो 0 हो जाएगा, सिंपल बात है, 0 हो जाएगा। यानी कि 1 में 5 से गुना कर दो और इस 5 में से घटा दो तो 0 हो जाएगा तुम्हारा काम। तो ये काम तो हो रहा है तुम्हारा आसानी से, ओके। ये भी काम हो रहा है, और 4 में से 3 घटा दो तब भी 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 चाहिए ना, 1 हो रहा है। तो 2 काम में से कोई एक काम कर सकते हो तुम,
दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, कोई एक काम करना है। ओके, तो या तो देखो इसमें स्टेप चेंज हो सकता है, कोई बच्चा कोई और तरीके से बना सकता है, कोई बच्चा कोई और तरीके बना, उसका स्टेप चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। ओके, तो 5 में से 1 घटाओगे, 5 में से 5 घटाओगे, 5 में से 5 को गुना करके 1 को 5 से गुना कर दो, घटा दो तो 0 हो जाएगा। तो यही मकसद है। अब हम ये स्टेप कर रहे हैं, 0 करना है, पहले कोशिश करो 0 लाने का। ठीक है, चलो तो देखो क्या करना है कि चेंज किसको करना है, मुझे इसको 0 करना है। ये चेंज कौन रो में है, ये सेकंड रो में है, मैंने सेकंड रो लिख दिया यहाँ पे। यहाँ भी सेकंड रो लिखोगे तो यहाँ भी सेकंड रो लिखोगे। पॉइंट क्लियर, चलो ये क्लियर हो गया। अब क्या करो कि ये 1 में 5 से गुना करना है, तो 1 किस रो में है, सेकंड रो में है, सॉरी फर्स्ट रो में है। ओके, ये 1 जो है वो फर्स्ट रो में है और उसमें 5 से गुना करना है, तो फर्स्ट रो में 5 से गुना करना है, घटा देना है। ओके, अगर यहाँ माइनस होता तो जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो घटा के ही 0 होगा, तो घटा देंगे। क्लियर हो गया, ये समझाया इस तरीका जो बताया थ्योरी मैंने। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब कैसे करोगे, तो यानी कि R2 को चेंज करना है मुझे। ओके, यानी कि मुझे R2 को चेंज करना है, इस R2 को चेंज करना है, तो क्या करोगे बताओ। R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, R2 को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 को एज इट इज यहाँ उतार दो और यहाँ भी उतार दो, बात खत्म। लेफ्ट साइड में भी उतार दो, राइट साइड में भी उतार दो। ओके, पूरा उतार दिया मैंने। देखो ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब R2 चेंज कैसे करेंगे साहब, तो देखो मैंने यहाँ पे रॉ वर्क में आपको समझाया। रुको, रॉ वर्क में नीचे देखो, रॉ वर्क में नहीं समझाया, रॉ वर्क में कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम में बताया था ना आप लोगों को, वही वैसे ही रॉ वर्क कर लेना। ओके, कैसे मैंने बताया था, चलो उसी स्लाइड में चलते हैं। R2 - 5 R1 क्या था मैंने यहाँ पे, देखो ये क्या था ना, R2 - 5 R1 यही था, सेम था। देखो यहाँ पे यही था सेम। तो क्या करो, ये 1 3 उतार दिया मैंने। ओके, तो ये 5 4 को तुम चेंज करो, तो कैसे करोगे 5 4 को, ध्यान दो कि क्या करो कि पहले उसी स्लाइड पे जाते हैं। चलो ठीक है, चलो ये हो गया। कैसे करोगे यहाँ पे देखो, तो थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं। चलो ठीक है, कैसे लिखोगे जी, देखो तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में लिख दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में लिख दिया। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि R2 को चेंज कर रहा है, R1 को चेंज नहीं कर रहा है, नोट कर उतार देना एकदम सेम एज इट इज। ओके, उसके बाद पहले उतार के रखा रहना ऐसे करके, ऐसे यहाँ लिख देना 1 3 बराबर उधर लिखना 0 1, ए लिख देना ब्रैकेट दे करके, ऐसे ए लिख देना जो ब्रैकेट के बगल में है। उसके बाद बाकी तब यहाँ पर काम करना, तब यहाँ पर नीचे लिखना। ओके, तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। क्या करो कि R1 में 5 से गुना कर लो मन में, नहीं तो लिख दो यहाँ पे लिखो, रॉ वर्क में कर लेना, रॉ वर्क कर लेना तुम लोग। यहाँ 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ इस वाला में पूरे लाइन में 5 से गुना कर लो R1 में। ओके, 5 तिया 15, 0 को 5 से गुना 0 और 5 एकम 5 लिख दिया मैंने। देखो मेरे राइटिंग को देखो, लाल वाला राइटिंग को, ठीक है। 5 से गुना कर दिया फर्स्ट रो में 5 से गुना कर दिया। अब सेकंड रो उतार दो, 5 4 1 0। चूंकि R2 में से घटाना है इसको, R2 में से इसको घटाना है, तो इसको माइनस साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ओके, अब 5 5 गया तो कैंसिल, 0 0 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब 4 में से 15 गया तो माइनस है 11 मैंने लिख दिया। 1 में -0 गया तो 1 मैंने लिख दिया, और 0 में से -5 गया तो -5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर -5 लिख दिया। क्लियर हो गया, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों काम। समझ में आया ये वाला बात, जैसे मैंने किया वैसे करो। ओके, और सेकंड रो को तो सेम उतार देना यहाँ वाला। ओके, अब कोई बच्चा कन्फ्यूज होगा सर गुना किया तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, फर्स्ट रो को चेंज नहीं करना है। गुना इसलिए किया गया ताकि सेकंड रो चेंज हो, इसलिए मैंने कहा रॉ वर्क करो, कॉपी बगल में, कॉपी के बगल में रॉ वर्क रखे रहो, वहीं पे बनाते रहो जैसे मैंने अभी बनाया। ओके, चलो ये भी समझ में आ गया। अब बताओ, एक काम दो काम तो हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 2 काम हो गया है बाबू। ओके, चलो अब मैं थोड़ा बड़ा करके ऊपर डालता हूँ। चलो 2 काम हो गया, एक को ऐसे लेकर चलना लेकर गया। चलो अब क्या करो, 0 जैसे आ गया ना, अब 0 जैसे ही आ गया 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, अब क्या करो जो नंबर है उसको 1 बना सकते हो। अब 2 काम बचा हुआ है। एक काम तो ये बचा हुआ है कि यहाँ पर 1 भी आ गया, यहाँ 0 भी आ गया, बस एक काम बचा हुआ है कि यहाँ 1 करना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 1 करना है, तो 1 तो यहाँ पर आराम से आ जाएगा। क्या करो, रो में इस रो में 0 आ गया ना, तो इस माइनस कितना -11 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -11 से भाग कर दो। अगर इसको 1 बनाना है, फिर से सुनो, भाग तब करना जब 0 आएगा तब, क्योंकि रो के हिसाब से सोचना हम। ऐसा नहीं कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर शुरू में हम 11 से भाग कर देते हैं, 3 था 3 से भाग कर देते हैं, 5 था, ऐसा नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर उस रो में भाग करो तब, और उसके जैसे मान लो यहाँ पे जो भाग कर रहे हो इस समय तुम भाग कर लेते, अगर इसी समय भाग कर लेते, 5 को 1 बना देते, भाग करके 5 से भाग कर देते, तो फिर 4 में तो 5 बट्टा में 5 आ जाता, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता, फिर तुमको कॉम्प्लेक्स हो जाता सवाल। ओके, तो देखो आगे, तो इसलिए जब 0 आए तब भाग करना, जब 0 आए
तब भाग करना, नोट करना मेरी बात को, ठीक है। तो देखो -11 है तो -11 से भाग कर दो, तो R2 इज मल्टीप्लाई बाय 1/-11 है, मल्टीप्लाई करके लिखना, भाग करके नहीं लिखना, 1/-11 बाय R2। ओके, तो ये -11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो तो यानी कि R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज, तो R1 13 यहाँ उतार दो, 13 वाला ये वाला उतर गया, 0 1 इधर वाला भी, इधर वाले LHS में भी काम करना है, RHS में भी काम करना। आप चलो नीचे -11 से भाग करो, तो -11 से भाग करोगे तो 0 में -11 से भाग करो तो 0 रहेगा, -11 में -11 से भाग करो तो 1 होगा। अब वही काम इधर भी करना, 1 में -11 से भाग करो तो -1/11 होगा, -5 में -11 से भाग करो तो -+5/11 हो जाएगा। हो गया, 3 काम हो गया है, ये 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, ये 1 भी हो गया। अब लास्ट में बच गया ये, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 को हमको 0 बनाना पड़ेगा। बस एक काम खाली बच गया, 4 काम में 3 काम हम लोगों ने कर लिया। ओके, चलो जंग जीतने के करीब है हम लोग, बहुत करीब है। देखो अब क्या करो, लास्ट में काम बचा गया अब थोड़ा सा। ओके, देखो यहाँ पे देखो आप लोग कि जैसे कि अब क्या करना है, बस इसको चेंज करना है 3 को। अब बताओ 3 को 0 करना है, अब 0 करने के लिए क्या करोगे, इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से घटा दो, समझा को, घटा दो तो 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यानी कि हमको 3 किसको चेंज करना है, इस 3 को 0 नहीं करना है। किस रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को इंटरचेंज करो R1, और जो चीज़ यहाँ लिखोगे वही चीज़ यहाँ लिखोगे, R1 लिख दिया। अब उसको बताओ 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 किस रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो लिख दो, और सेकंड रो को 3 से गुना करके घटा दो, घटा दिया मैंने। ओके, समझ में आ गया। अब आराम से उसको लिखो, चलो जैसे किया मैंने वैसे करो। जैसे देखो कि फर्स्ट सेकंड रो चेंज को किसको करना है, R1 को चेंज कर रहा है, तो यानी कि R2 को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको उतार लो, ऐसे इधर उतार लो, इधर वाले को एकदम सेम उतार लो, सेम, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ओके, चलो अब क्या करना है, R2 में 3 से गुना करना है। आराम से देखो मेरी बात को यहाँ पर गौर से सुनना। ओके, R2 में 3 से गुना करना है। ओके, तो पहले लिखो यहाँ पे, मैं लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, साइड में रुको, R2 का है तुम्हारे पास, 3 से गुना करो, इसमें 0 यहाँ पर ना R2, उसमें 3 से गुना करो, ऊपर में गुना करना, नीचे मत देखना, ऊपर देखना। 3 को 0 से गुना 0 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करो तो 3 हो जाएगा, 3 को -1/11 से गुना करो तो -3/11 हो जाएगा। ओके, 3 को 5 से गुना करो तो 3 5 15/11 हो जाएगा, 15/11 मैंने लिख दिया, दिखाई दे रहा है मेरा राइटिंग। चलो कोई बात नहीं है, हो गया। उसके बाद क्या करो, ऊपर वाला उतार दो, ऊपर वाला 1 3 रफ वर्क में लिखना, 0 1 लिख दिया मैंने। अब क्या करो, साइन चेंज कर दो R2 का, क्योंकि R2 को घटा रहा है, तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इस 1 में 0 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0 1 बचेगा, 3 0 बचेगा, मैंने लिख 1 में से 1 गया तो यहाँ लिख दिया 1, 3 में से 3 गया तो 0। उसी तरह अब बताओ 0 में 3/11 जोड़ेंगे, माने कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/11 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 था, 1 में से 15/11 घटेगा, 15/11 घटेगा, तो 1 में से 15/11 घटाओ, 15/11 15/11, तो 11 का 11 में से 15 माने 4 4/11। क्लियर हो गया, समझाया अच्छा से, मैंने वही समझा दिया रबर करके। क्लियर हो गया, फिर एक बार रिपीट और कर देख लो। R2 में पहले तुम 3 से गुना करो, तो 0 ये 3 ये -3/11 ये 15/11, समझ आ गया। अब 1 में से 0 घटाओ तो 1 लिखो, 3 में से 3 घटाओ, 3 हो गया, 3 में गुना करना, मन में गुना कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो मन में, तो 3 में से 3 गया तो 0। अपने देखो प्रैक्टिस करोगे तो ये स्पीड बढ़ जाएगा, ये सब प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। 0 में 0 -3/11 है, तो मैंने प्लस घटा रहे हैं, तो -3/11। ओके, अब ये 1 है, 3 बच्चे 15/11, 1 में से 15/11 घटा दो, 1 -15/11 कर दो, तो 11 1 11 11 में से 15 का -4 4/11 हो गया। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यही मकसद था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, अब तुम्हारा सवाल बन गया। लो सवाल बन गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो लिखा हो ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मैंने बोला था जो काम इधर करोगे वही काम इधर करोगे। ओके, तो आंसर यही देगा, यही आंसर हो गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्स। तो क्या लिख देना, ए इधर आ जाएगा, ए इन्वर्स, जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ये, तो ए को लिख देना इन्वर्स, ये जो आंसर है ना यही आंसर हुआ तुम्हारा, ये जो गोला मैं बना रहा हूँ ये तुम्हारा आंसर है। तो ए इन्वर्स बराबर 3/11 -4/11, ओके, -1/11 5/11। थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ रुको, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, यही जो आंसर है 3/11 -4/11 -1/11 5/11, वो मैंने आंसर यहाँ लिख दिया। अब चाहो तो 11 कॉमन भी ले सकते हो,
लो कॉमन मैंने लिख कर दिखा दिया। देखो 11 कॉमन ले लोगे, 11 कॉमन ले लोगे सब में, तो ये 3 बचेगा, यहाँ -4 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यही 5 बचेगा। मैंने लिख दिया आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, आंसर में यहाँ पे छोड़ देता है बट्टा में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया अच्छा से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर से जा करके दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे करो, और एक एक बात को फिर से गौर से सुनो, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सब्र करके पढ़ो, देखो बहुत फ़ायदा होगा। देखो हर कामयाब लोगों की पहचान है सब्र। ओके, सब्र करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फोकस्ड होकर के कंसंट्रेट होकर पढ़ो। ओके, हर चीज़ कंसंट्रेट होकर करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो कंसंट्रेट होकर, इसलिए तो तुम लोग को पढ़ाई समझ नहीं आता है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी मैंने यहाँ पर दे दिया, थ्योरी समझ लो। अब थ्योरी थोड़ा ले लो, अब थोड़ा थ्योरी ले लो, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, देखो ये वीडियो सब बच्चा देख सकता है। ओके, जो बच्चा हिंदी समझता है वो सब बच्चा देख सकता है, चाहे वो किसी बोर्ड के एग्जाम दे रहा हो। ओके, वो स्टेट बोर्ड दे रहा हो, सेंट्रल बोर्ड दे रहा हो, वो किसी भी कंट्री का हो, खाली हिंदी समझ में आना चाहिए, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो। ओके, यूपी बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, किसी बोर्ड का भी हो, सब बोर्ड का बच्चा देख सकता है। ओके, जो समझ सकता है इस टॉपिक को। चलो, हिंदी खाली समझ में आना चाहिए। मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन टाइम है उसके लिए। ठीक है, थ्योरी देख लो थोड़ा सा, मैं थ्योरी आप दे रहा हूँ। देखो, अगर देखो जो क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, आंसर जो है, एक क्वेश्चन था ये जो तुम्हारा, ये जो मैंने लिखा था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको ए बोल दो। क्या बोलते हो इसको? ए। और जो तुम्हारा आंसर आया नीचे में इन्वर्स, उसको बी बोल दो। ठीक है, उसको क्या बोल दो? बी। मैंने आंसर ये आया था, मैंने लिख दिया है बी। ओके, अब क्या करो, देखो बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ मैं। क्या इन्वर्स आया है वो तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, चेक कर सकते हो तुम उसको, कि तुम्हारा ए बी जो इन्वर्स आया आंसर वो सही है कि गलत है। तो वो इन्वर्स को तुम बी बोल दो, बी मैट्रिक्स जो आंसर आया ना, उसको मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, या बी लिख दिया, बी लिख दिया। अब क्या करो, इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई करो, ए भी निकालो, एक बार बी ए निकालो, एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई करो। ओके, एक बार बी को ए से मल्टीप्लाई करो। अब देखो दोनों का वैल्यू आई आता है कि नहीं आता है। अगर आई आता है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, अगर आई नहीं आ रहा है तो समझो कि तुम्हारा आंसर गलत है, तुम कहीं ना कहीं गलती की हो। तो ये चेक करने का तरीका है। ओके, इन्वर्स का डेफिनेशन भी यही है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर थ्योरी में अच्छा से डब्बा में लिख दिया साइड में। तो आप पहले को एग्जाम्पल उतार लेना, तब थ्योरी लिखना, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे नोट करना, अपने मन से काबिल मत बनना। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो थोड़ा बड़ा करके मैं बताता हूँ। चलो यहाँ देखो, ए बी मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो मैंने बोला ना चेक करना कि मेरा करेक्ट है कि नहीं। तो ए बी लिखा, तो ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये, बट्टा में 11 को रहने देना, 11 को अंदर मत ले जाना। ओके, अब ई 11 को, ओके ध्यान दो, इस 11 को 1/11 को बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करना ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो 5 या 15 और 4 कम 4 -4, 15 में 4 गया तो 11। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 5 चौका 20 -20 और 4 पंचे 20, -20 + 20 0। ओके, चलो ये फर्स्ट रो की बारी खत्म, सेकंड रो की बारी। 3 कम 3 और -3 कम 3, -3 + 3 0। ओके, चलो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, 4 कम 4 -4, 3 पंचे 15, -4 + 15 + 11 हो जाएगा। हो गया, 11 से डिवाइड कर दो, सब में 11 से डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, आ गया। तो ए बी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, बी ए भी आना चाहिए, ए बी को भी गुना करना पड़ेगा, अब बी ए भी गुना करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर ए से गुना किए थे बी को, अब क्या करो, बी को ए से गुना करो। चलो देखो, बी को ए से गुना करो, तो देखो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन देखो लेक्चर बड़ा होता है लेकिन कंसेप्ट कंप्लीट दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग एकदम पेशेंटली देखा करो। ओके, लेक्चर देखो यूट्यूब पे 3-3 घंटे का वीडियो सब लोग बच्चे लोग देखते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अपने बोर्ड की तैयारी करते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आप लोगों को तो यहाँ इतना बड़ा वीडियो भी नहीं है। ओके, तो इसलिए कंसेप्ट आपको जहाँ भी लेना है, कंटेंट जहाँ भी मिलेगा वहीं मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कंटेंट के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत रहो। ठीक है, कंसेप्ट पहले लो, तब ट्रिक अपने आप बन जाएगा। देखो अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो बी ए गुना करो, तो बी का वैल्यू यहाँ लिख दिया, ए का वैल्यू लिख दिया, फिर गुना करो, फिर आई आ जाएगा। तो देखो ए बी गुना करके भी आई आना चाहिए, बी ए गुना करके भी आई आना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तब जा करके हम लोग इन्वर्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन ये इन्वर्स का कि ए बी इज इक्वल टू बी है। ओके, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ए बी इन्वर्स के लिए क्या डेफिनेशन है, ए बी इज इक्वल टू बी है, ये करेक्ट है कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई करेक्ट है, या ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0 करेक्ट है। तो बोलोगे ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, सिर्फ ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होना चाहिए। अरे ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो कुछ और भी तो आ सकता है, 0 भी तो आ सकता है, लेकिन ए बी और बी तो हो बराबर तो हो ही हो, उसके बाद आई भी हो। ठीक है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो, तो इन्वर्स का ये डेफिनेशन है। ठीक है,
तो मैंने लिख दिया ये, तो उसको डेफिनेशन के हिसाब से ए इनवर्स, तब जब ए बी इक्वल टू बी हो तब उस ए इनवर्स बी बराबर ए इनवर्स कहते हैं, मैंने ए इनवर्स को बी कहते हैं या बी इनवर्स को ए कहते हैं, उल्टा बोल दो। तो ए क्या था तुम्हारे पास, ए इतना था, उसका इनवर्स इतना आ गया, ये डेफिनेशन है, इसे लिखना है। ओके चलो, ये मैंने थ्योरी में लिख दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखो शुरू में थ्योरी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब थोड़ा थ्योरी ले लो, जहाँ पर लिखा हुआ है मैंने लिख दिया। ओके, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा, यही है बी, या बी इनवर्स इक्वल टू ए हो गया, डेफिनेशन ये डिफाइन कर दिया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में ये बोर्ड में पूछ दिया गया ऊपर वाला थ्योरी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। ओके चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब देखो 2 ऑर्डर का तो तुमको एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने इंटेक्स क्वेश्चन में चले जाओ आप लोग। ओके, एक साइन में चले जाओ, सॉल्व करो खूब। जैसे मैं देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे देखो, अच्छा 2 ऑर्डर का क्वेश्चन सब दिया हुआ है। ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ, क्वेश्चन 2 ऑर्डर का कितना क्वेश्चन है, 2 ऑर्डर का आपके पास 14 क्वेश्चन है, और टोटल बनाओ, सब बन जाएगा। ओके, सब में दिमाग लाना, कोई डाउट होगा तो हमसे पूछना, जो क्वेश्चन नहीं बने आप मुझे कमेंट करके बोलना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तुम तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, हर जगह तुमको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स में नोट्स गाइड से पढ़ने की चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स जब तक आप खुद से नहीं दिमाग लगाओ मैथमेटिक्स नहीं समझ पाओगे। ओके, इसलिए आप लोग खुद से इसको ट्राई करना, अपने स्टेप से बनाना। मैंने आपको जो अभी नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें मैंने अपने हाथों से उसको बनाया है। अब मैं चाहता तो आपको नोट्स से ही दे देता, लेकिन नहीं, हाथ का बना हुआ उसका बात ही कुछ और है, हैंड रिटेन का बात ही कुछ और है। ओके चलो, तो देखो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सब देखना, और जिसमें लगातार 2 जीरो आ जाएगा ना, 2 जीरो लगातार आ जाए तो उसको बोलोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं कहीं आएगा कि ए 2 लगातार जीरो आ जाएगा तो बोलोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे देखो उसमें डिटर्मिनेंट जीरो होता है, देखो इनवर्स उसी का निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं तुम लोगों का, देखो मैं उसको बताता हूँ आप लोगों को, अपने स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफर, ये 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। ओके चलो आ जाओ, आप तीसरा स्लाइड पे आ जाओ। एक ज़बरदस्त मैं एग्जांपल और करवाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल पे अपना देखना आप लोग, एग्जांपल में समझ, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, एग्जांपल में अपना देख लेना आप लोग। देखो पहले मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ इसको। ओके, लंबी वीडियो हो गई है, लेक्चर लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो 8 है, ये वाला में देखो 8 3 5 4। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो फिर ये स्टेप लिखेंगे, स्टेप लिखने के बाद इतना पूरा उतार देंगे, ये छोड़ देंगे वैसा ही। अब ध्यान दो, अब मुझे क्या करना है, का स्टेप करना है, यहाँ पे एक लाना है, थोड़ा बड़ा कर देखो। ओके देखो, सॉरी देखो आप लोग यहाँ पे, तो ये जो है आपका देखो ये 8 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। तो क्या करो, आपको क्या करना है कि जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो, एक, तो एक तो आएगा नहीं, देख लो ना, तो नीचे भी एक नहीं है, तो इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का कोई सोर्स नहीं है, और उसका जीरो तो आएगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर एक नहीं आएगा तो छोड़ दो, घटा कर देखो, 8 में 5 क्या तो 3, तो एक तो नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, काम नहीं करो। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर जीरो आना चाहिए, 3 के पास जीरो लाना है, तब देखो 3 में 4 गया तो माइनस से क्या आएगा, तो वो भी काम नहीं बनेगा। ओके, सामने वाले में घटाना है, डायगोनली नहीं घटाना, टेराटरी नहीं घटा देना। ओके, अब इस 5 में से 8 घटाओ तो -3 हो जाएगा, ये तो जीरो होगा ही नहीं। फिर 4 में से 3 घटाओ तो 1 हो जाएगा, सिंपल बात है। ये काम ये एक करना है मुझे, तो ये तो हो रहा है। चार काम में से कोई एक काम करना है, तो एक काम तो हो रहा है, ये वाला चारों काम को पहले चेक कर लेना। 4 में से 3 क्या तो 1, यानी कि ये 4 क्या है, R2 में है, R2 में से R1 घटा दो तो 1 हो जाएगा। भाई मैंने यहाँ पे स्टेप किया। ओके, आगे आप लोग समझदार हो, खुद करना। ओके, जो तरीका मैंने बताया उसको बना लो। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, अब इन्वर्स निकालने का, बोर्ड एग्जाम के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए या ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक में देखो कितना जल्दी बना लोगे। शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आप लोग का। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है कि ये जो देखो इसका डिटरमिनेंट निकालो, तुम खुद से देखो, 8 चौका 32 डिटरमिनेंट निकालना था ना, और 5 दिया 15, घटा दो कितना हो जाएगा 17, 17 हो गया, डिटर्मिनेंट इसका 17 हो गया। अब क्या करो कि इसको क्या करना, ध्यान देना अच्छा से, डिटर्मिनेंट तो पता चल गया। अब क्या करना कि इस 8 और 4 को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करना, 4 की जगह 8 कर दो, 8 की जगह 4 कर दो, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो क्या करो, इस 4 की जगह 8 कर दो, इस 8 की जगह 4 कर दो, और ये 3 + 3 है ना तो -3 कर दो, आई 5 को -5 कर दो, बात खत्म। यानी इसको अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो, इसका साइन खाली चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, और बाकी बट्टा में 1/17 ले लो। क्यों, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट आया। शॉर्ट ट्रिक समझ आया, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक 2 मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे धाकर ट्रिक मैंने क्या लिखा, धाकर ट्रिक। ओके, आप लोगों के लिए तो देखो पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू मैंने निकाल लिया। ओके, और डिटरमिनेंट से भाग कर दो, और उसको क्या करो, मैंने यहाँ रूल भी लिख दिया आप लोगों के लिए, ध्यान दो,
ऐसे इंटरचेंज कर देना, 4 को 8 कर देना, 8 को, यहाँ पर जो रहेगा उसको यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, और ऐसे सिर्फ साइन चेंज करना है, अदला बदली नहीं करना, साइन करना है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस। ये +5 था, -5 कर देंगे, +3 था, -3 कर देंगे। समझ में आया? ओके चलो, ये 17 से भाग कर देंगे, जो डिटरमिनेंट आएगा उसे भाग कर देंगे, और जो इसको अदला बदली कर देंगे। यहाँ पर 8 था तो 4 कर दिए, यहाँ पर 4 था 8 आया, यहाँ +3 था -3 कर दिए, यहाँ +5 था -5 कर दिए। एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जो हो गया भाई, आंसर भी देखो मैंने ऑपरेशन से भी निकाला, आंसर उतने आया है। ओके उतना ही आएगा, चेक भी कर सकते हो ए बी ए करके। ओके याद है ना? तो चलो ये भी हो गया क्लियर, अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोग का। आप अपना इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेना, पहले नोट कर लो तब उसका पढ़ा करो। चलो ये भी हो गया आप लोग का। चलो मैंने एक 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ। 3 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर में कोई बच्चा एक बार में नहीं बना पाता है। 3 ऑर्डर का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। देखो 3 ऑर्डर वाला में ये एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन उठा लिया है एक, तो ये ले लो एक 3 ऑर्डर का। ओके अब इसको क्या करो कि A = IA लिख दो, पूरा स्टेप मैंने लिख दिया है, मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पर लिख दिया। ओके आप क्या करो कि आप यहाँ से आप सोचो, यहाँ से सोचो, यहाँ से सोचो आप। ओके क्या करना है मुझे, यहाँ पर 3 ऑर्डर में क्या होना चाहिए, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 1। यहाँ ध्यान रखना बात को, ये थोड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग टाइम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस चीज़ें मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, आप लोग देख लेना। देखो क्या करो, यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा, कैसे 1 नहीं आएगा सर, 2 में 2 गया तो 0 हो जाएगा, 2 में से 3 घटा होगा तो 0 -1 हो जाएगा, 1 नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, R2 जो देखो, ये R2 में क्या चाहिए मुझे, R2 में यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। 0 क्रिएट करो पहले, 0 क्रिएट हो जाएगा। देखो क्या करो कि तुम ध्यान देना अच्छा से, कि अगर तुम R2 में से R1 घटा दो तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 2 से 0 हो जाएगा। तो मैंने देखो R2 रिप्लेस किया है, R2 रिप्लेस किया है। ओके फिर से सुनना अच्छा से, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की चीज़ है, बोलोगे दोबारा हम अच्छा समझा देंगे दूसरे वीडियो में, लेसन में, ठीक है। तो देखो R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो R1 को उतार दो, R1 को उतार दिया, R3 को उतार दिया, इधर भी उतार देना, इधर भी उतार देना, ठीक है। चलो बाकी अब देखो, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 3 -3 गया तो 5, -3 घटा रहे हैं, साइन बदलना पड़ेगा। ये 2 में से -3 घटेगा तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 5 लिखना है यहाँ पे। ओके और 3 में से 3 गया तो 0। ओके बाकी ये दोनों को R1 और R3 को ऐसे ही उतार देना है। अब वही काम इधर भी करना है, वही काम इधर। देखो क्या करोगे, देखो इस 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में 0 गया तो 0, क्लियर है। तो वही स्टेप का फिर देखो 2 0, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर डबल 0 आ जाए तब भाग करना, तो 2 0 आ गया, 5 से भाग कर दो 1 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह आगे बढ़ जाओ। पूरा स्टेप मैंने कर दिया आप लोगों को, ठीक है। देखो पूरा स्टेप मैंने कर दिया है, आप नोट कर लेना। उसका इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ, देखो नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया, इसका अधूरा पार्ट इधर है, भाग करके आंसर निकाल लेना। मैंने पूरा स्टेप कर दिया, इन्वर्स निकाल दिया है, एक एक स्टेप को मैंने किया है, कोई स्टेप नहीं किया, कोई डबल स्टेप नहीं किया कहीं पे। ओके और कुछ थ्योरी है छोटा मोटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, देखो आप लोग। ओके यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके उसके बाद मैं थोड़ा सा ये थ्योरी समझा देता हूँ। दो थ्योरी में मैंने बताया था कि रो ऑपरेशन करोगे तो IA लिखोगे, कॉलम ऑपरेशन करोगे तो AI लिखोगे, ठीक है, ये छोटी मोटी बात है। A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो I ही आ जाएगा, ये छोटी मोटी बात है। AB इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स, ये रिवर्सल रूल कहलाता है, सीधे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे ट्रांसपोज के लिए था AB ट्रांसपोज = B डैश A डैश, और A इन्वर्स का डबल इन्वर्स लोगे तो फिर A आ जाएगा। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। जैसे मैंने बताया था AB = B है, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग ढूंढ के लाना, जो आंसर जानता है या बना लेगा वो मुझे कमेंट में जवाब देगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, ओके, और समझ में आया होगा। और तब हम लोग इस वीडियो के बाद आपको इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके कभी भी पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके बाय।